गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आज हम लोग हिंदी 2 में पढ़ेंगे पार्ट 6, जिसका शीर्षक है मेरा मित्र। यह एक लेख है। लेख यानी कि निबंध है ना बच्चों। तो चलो इसे आज हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले ये कुछ कठिन शब्द दिए हैं, पहले इसे पढ़ लेते हैं। पहला है कृष्णन। विद्यालय, अध्यापक, कक्षा, परीक्षा। तो ये आपके कठिन शब्द हैं। आइए पाठ में भी कुछ कठिन शब्द मिलेंगे, उसे हम अंडरलाइन करेंगे। पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर कठिन शब्द को अंडरलाइन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। कृष्णन मेरा मित्र है। वह मेरे घर के पास रहता है। तो बच्चों, आप लोगों को यह सोचना है, मेरा मित्र यानी कि आपको अपने मित्र के बारे में जो है आप यह कह रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कृष्णन दिया हुआ है। आप सोचिए कृष्णन आपका मित्र है, ठीक है। तो चलिए, तो यहाँ पे आपका मित्र कौन है? कृष्णन। तो कृष्णन मेरा मित्र है। वह मेरे घर के पास रहता है। हम दोनों एक ही विद्यालय में पढ़ते हैं। हम एक ही कक्षा में पढ़ते हैं। कृष्णन मेरे साथ विद्यालय जाता है। वहाँ अध्यापक हमें पढ़ाते हैं। हम साथ साथ ही घर वापस आते हैं। तो बच्चों, इस पैराग्राफ में क्या है कि आपका मित्र कौन है? कृष्णन, जो कि आपके घर के पास रहता है और आप दोनों एक साथ विद्यालय में पढ़ते हैं और एक ही कक्षा में पढ़ते हैं। और आपके साथ कृष्णन रोज़ विद्यालय जाता है। वहाँ अध्यापक यानी कि टीचर जो है आपको पढ़ाते हैं और आप साथ साथ घर भी वापस आते हैं। आप लोग सबको यह इमेजिन करना है मेरा मित्र कृष्णन के बारे में, जो आपके यहाँ पे दिया हुआ है। मेरा मित्र जो शीर्षक है, इसका कहने का मतलब ही यही है कि आपको इमेजिन करना है कि आपका मित्र कौन है? कृष्णन, ठीक है। यहाँ पर्टिकुलर किसी एक के लिए नहीं, जो भी पढ़ेंगे उनके लिए कृष्णन उनका मित्र होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। शाम को हम एक साथ विद्यालय का काम करते हैं। यानी कि शाम में जो भी आपको स्कूल से होमवर्क मिलती है, वो जो है आप अपने मित्र के साथ बैठ के करते हैं। काम करके हम बाग में सैर करने जाते हैं। उसके बाद काम ख़त्म करने के बाद क्या होता है? बाग में आप लोग सैर करने जाते हैं। थोड़ी देर खेलते भी हैं। बाग में सैर करने के बाद क्या करते हैं? खेलते हैं। कृष्णन मुझे बहुत अच्छा लगता है। कृष्णन पढ़ने में अच्छा है। सब अध्यापक उससे खुश हैं। वे उसकी तारीफ करते हैं। उसे परीक्षा में भी हर विषय में अच्छे अंक मिलते हैं। उसके माता पिता उसे प्यार करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? शाम को आप लोग शाम को अपने मित्र के साथ जो है विद्यालय का काम करते हैं। उसके बाद बाग में सैर करने जाते हैं और सैर करने के बाद थोड़ी देर खेलते भी हैं। कृष्णन मुझे बहुत अच्छा लगता है। मतलब आप जो है ये कह रहे हैं कृष्णन आपको बहुत अच्छा लगता है कि वो पढ़ने में बहुत ही अच्छा है, जिसके कारण उसके टीचर जो हैं, अध्यापक जो हैं, उससे खुश रहते हैं और सभी उसकी तारीफ़ करते हैं। और एग्ज़ाम में यानी कि परीक्षा में उसको हर विषय में अच्छे मार्क्स आते हैं। अंक यानी कि मार्क्स। उसके माता पिता भी उसे बहुत प्यार करते हैं। तो बच्चों, आपका मित्र जो कृष्णन है वो बहुत ही अच्छा है और आपको भी अपने मित्र से क्या लेनी चाहिए? उसे सीख लेनी चाहिए। आपको भी उसकी तरफ कोशिश करनी चाहिए कि मैं अच्छे से पढ़ें, परीक्षा में अच्छे अंक लाएं और सभी आपसे प्यार करें, ठीक है बच्चों। दोस्त का अर्थ ही यही होता है कि हम अपने दोस्त से अच्छी चीज़ें सीखें और अगर कोई बुरी चीज़ होती है तो उसे
बताएं कि ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। अगर आप में वो बुरी चीज़ है तो आप भी कोशिश कीजिए कि उस चीज़ को हटाएं। ठीक है बच्चों, तो हमें हमेशा अपना मित्र चुनना चाहिए और अच्छा मित्र चुनना चाहिए। आइए अब कुछ कठिन शब्द पर हम लोग जो है अंडरलाइन करते हैं। पहले तो कर चुके हैं, कृष्णन विद्यालय अध्यापक कक्षा परीक्षा। आइए अब देखते हैं मित्र, कक्षा हो चुका है, शाम, सैर, पढ़ने, खुश, तारीफ, विषय, अंक, प्यार। बच्चों, इनके अलावा भी अगर आपको कोई शब्द कठिन लगे तो आप उसे अंडरलाइन भी करेंगे अपनी किताब में और अपनी कॉपी में भी लिखेंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये आपके शब्दार्थ दिए हुए हैं, चलिए पढ़ते हैं। विद्यालय, पाठशाला, अध्यापक, पढ़ाने वाला, तारीफ, बड़ाई। तो ये आपके 3 इसमें शब्दार्थ दिए हैं, इसे आप लोग याद करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।